Assalamu alaikum, this is Rahman Khan and I would like to congratulate Engineer Syed Faizan Danish and his entire team for organizing this beautiful event, Junior Talent Hunt 2020. Competition के जो organizers हैं, you people are doing great work. मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आप कंटिन्यू आगे फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज करते रहो और बच्चों को मोटिवेट करते रहो, बिकॉज नॉलेज इज पावर। सैयद फैजान दानिश और उनके टीम की जानिब से स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल पर फैजान इंजीनियर दानिश ने जो ऑर्गेनाइज किया है, एक बेहतरीन इनिशिएटिव मुझे लगा है अपने अपने टैलेंट्स को दुनिया के सामने पेश करने में और मशरूम करने में, खास तौर पर यंग स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक इंस्पिरेशन के तौर पर जो इंजीनियर सैयद फैजान दानिश और इनकी टीम ये जो बेहतरीन काम कर रही है, इसके लिए भी मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। और इसी तरीके से वो यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहेंगे और इसी प्रकार आगे भी इसी टाइप के जो जूनियर टैलेंट शोज हैं ये करते रहेंगे, ये ऐसी मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ ये एक अच्छी अलामत है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से और लोगों को भी एक शौक़ होगा और हो सकता है इस तरह के प्रोग्राम और इलाक़ों में भी हों। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके ज़रिए से तालीम और तरबियत का एक मैदान हमारे हाथ आया। इंजीनियर जो है फैजान दानिश और उनकी टीम को ये मैसेज दूंगा कि ये बहुत अच्छा काम है कि जो वो टैलेंट हंट कर रहे हैं। लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस टैलेंट हंट के जरिए अपनी स्किल्स को डेवलप करें और जो स्किल्स डेवलप हो रही है, जाहिर सी बात है ऐसे टैलेंट हंट जब होते हैं उसके अंदर वो स्किल्स निखर कर आती है, सामने आती है, मंजर आम पर आती है। तो मुबारकबाद देता हूँ मैं इस कोशिश को और उम्मीद करता हूँ कि इस कोशिश को वो इसी तरह चलाएंगे जिससे जो टैलेंट है और बच्चों के टैलेंट, टीचर्स के टैलेंट, और मैं समझता हूँ काफी फील्ड्स में इन्होंने वो टैलेंट हंट रखा था, लोगों के टैलेंट निखरेंगे और सही टैलेंट और स्किलफुल लोग जो है सामने आएंगे मंजर आम पर और कम्युनिटी को इसका जो है बेनिफिट होगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को और जो लोग कामयाब हुए उनको भी। सलाम। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी मिल्लत के एक नौजवान इंजीनियर सैयद फैजान और उनकी टीम ने एक बहुत ही मुफीद काम शुरू किया है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सरहदों को पार करके भी इस कोशिश की आवाज़ सुनी गई है, रिस्पांस मिला है और लोगों ने फ़ायदा उठाया है। खुदा करे कि ये कोशिश तरक्की के साथ जारी रहे, इसका मेयार भी बेहतर से बेहतर होता जाए और शरीक होने वालों की तादाद में भी बराबर तरक्की हो और इससे कौम को बहुत अच्छे नौजवान कारकुन मिलें, तरबियत याफ्ता, हौसलामंद और आसमानों को छू लेने की हौसले रखने वाले, बुलंद अज़ाइम रखने वाले लोग। आने वाला दौर मुकाबले का दौर है और जो जिस कौम के अफराद और बिलखुसूस नई नस्ल वो सेहतमंद अज़ाइम के साथ और सलीक़े और डिसिप्लिन के साथ अगर वो मुख्तलिफ़ मैदानों में खिदमत के काम अंजाम देगी तो ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। एक बार फिर इंजीनियर सैयद फैजान को और उनकी पूरी टीम को दिली मुबारकबाद और पुरखलूस दुआएं और नेक ख्वाहिशात। और उनकी टीम की जानिब से इस कोविड-19 के दौर में जो हालात थे और जिसमें स्कूल तमाम बंद थे, इन हालात का मुकाबला करते हुए फैजान दानिश और इनकी टीम ने जो है एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया जो आज के टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने टैलेंट हंट के ज़रिए से जो है अलग अलग उन्वानात पर जो है मुकाबला जात नेशनल लेवल पर जो है मुनक्किद किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात तो आपके इल्म में होगी ही कि आज से कुछ रोज़ कबल इंजीनियर फैजान दानिश और उनकी टीम की जानिब से नेशनल लेवल पर जूनियर टैलेंट हंट कंपटीशन जूनियर टैलेंट हंट 2021 के प्लेटफॉर्म से इंजीनियर फैजान दानिश और उनकी टीम को मुबारकबाद पहले इसलिए पेश करते हैं कि उन्होंने एक बहुत कीमती इक़दाम किया है और तलबा के इंकरेजमेंट के लिए, इंस्पिरेशन के लिए उनमें मुकाबलों का ऐसे कंपटीशन जब होते हैं और दानिश का ग्रुप जब ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है तो बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज ये मौके प्रोवाइड करते हैं लोगों को अपना हुनर बाहर लाने के लिए। तो मैं इच्छा करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि ऐसे रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। शहरयार साहब के शेर के साथ ही मैं इंजीनियर सैयद फैजान दानिश
और इनकी टीम को इस कामयाब तालीमी मुकाबले के इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकी टीम के जरिए स्टूडेंट्स के लिए नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किए गए इसके लिए मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और इंजीनियर फैजान दानिश और टीम जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह से ये यंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करते रहें और आगे भी इस तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, मैं ऐसी इच्छा व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वाले तलबा को और इसी तरीके से सैयद फैजान दानिश साहब और उनकी टीम को, ये हकीकत है कि कौम के बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। ज़रूरत है कि उसको सामने लाया जाए और अफसोस होता है कि मुख्तलिफ तासुबात के नतीजे में बाज़ मरतबा इन बच्चों का टैलेंट ज़ाय हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो इंजीनियर साहब और उनकी टीम अंजाम दे रही है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इस काम में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं फैज़ान दानिश और उनके टीम को दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के तलबा और तालिबात का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज सैयद किया। फैजान दानिश और उनकी टीम की जानिब से अजीजान तलबा के लिए मुल्क की खुश रखे। मैं अब्दुल रशीद मिफ्ताही सैयद फैजान दानिश और उनकी टीम के जानिब से मुनाकिद होने वाली रमजान फैमिली क्विज से आज बेहद खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि इंजीनियर सैयद फैज़ान दानिश और उनकी टीम की जानिब से जो इंटरनेशनल फैज़ान दानिश ने नवंबर 26 से लेकर जनवरी 26, 2021 ये दौरान जो जूनियर टैलेंट हंट कंपटीशन लिए हैं और पूरे मुल्क से इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। मैं सबसे पहले तो इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी गुड वेंचर कि आपने टैलेंट हंट करने के लिए, जिसमें उनकी स्पीचेस का, उनका एलोक्यूशन का, उनका क़िरात का, नात का, ये सब स्किल्स कॉमेडियन की हैसियत से उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, ये सब स्किल्स को आप अपलिफ्ट करने की कोशिश जो की है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और इतनी अच्छी तरह से सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आई एम श्योर हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। वी हैव इमेंस टैलेंट इन दिस country and we are trying to search for this talent. So I hope we have more events like this in future and more youngsters participate in such events. Congratulations to all the young people of India and congratulations to Faizan Danish for having on. मतलब फ्री था और उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करना ये सोच रहे थे। नौजवान नस्ल जो है तो मोबाइल में, टीवी में मसरूफ रहना चाहती थी। तो ये एक विजन ही है, एक दूरअंदेशी है फैजान साहब की और उनकी पूरी टीम की कि उन्होंने सोचा कि वक्त के साथ कैसे चला जाए और वक्त के साथ चलने के लिए उन्होंने वक्त के तकाज़ों को पूरा किया। ऑनलाइन जो आज हमारे अपने हाथ में, हमारी अपनी उंगलियों में पूरी दुनिया बसती है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी जिस तरह से फैजान साहब ने बताया कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या था, छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ बात इसलिए भी है कि पिछले 2 साल से हमने देखा है कि कोरोना के पीरियड के दौरान बच्चों का इन सब बातों से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। या तो मोबाइल गेम्स थे या टीवी था, और ऐसे मौके के ऊपर उनके इस इंटरेस्ट को जगाना, उनके इस इंटरेस्ट को क्रिएट करना, जिंदा रखना एक वाकई में बहुत काबिल तारीफ बात है। मैं तमाम ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंजीनियर फैजान दानिश बी कंप्यूटर, एमई कंप्यूटर है। वैसे एमई कंप्यूटर तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंजीनियर फैजान दानिश ने वो गैर मामूली कार्य कर दिखाया जो महाराष्ट्र में हमारी मिल्लत में किसी ने नहीं किया। इस कोशिश करने वालों को खासतौर से मुबारकबाद देंगे। ये प्रोजेक्ट और ये काम और इस तरह के काम हमारे दिल के, हमारे मिशन के बिल्कुल करीब हैं। जनाब इंजीनियर फौजान साहब और उनके साथी और रफ़क़ा इंटरनेशनल रमज़ान फैमिली
2021 کے ذمہ داروں کو اور اس کے پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کل جب کووڈ کی اس مہاماری میں لوگ گھروں میں ہیں اور مسجدوں میں لوگوں کو دین کی باتیں اور بیانات سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے، انہوں نے یہ ایک اچھا انٹرنیشنل فارم قائم کیا ہے اور ذرائع ابلاغ کی جو ہے نعمت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے لیے سنہرا موقع فراہم کیا ہے کہ بڑے علماء اور مشاہیر کے بیانات سننے کا موقع ملا۔ میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے بھی اس میں شریک کیا ہے، میں ان کے لیے بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان نشان جزائے خیر عطا فرما دے۔ کہنے کے لیے یہ آج کی تقریب 2 سے 3 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، لیکن انجینئر دانش فیضان کے اب سے کچھ دیر پہلے وہ اسکرین پر بتائے گئے پروگرام کے سمجھنے کے بعد یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ 2 گھنٹوں کا کارنامہ نہیں، ذہنی فکری کوششوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ مختلف مہینوں سے پروگرام چل رہا ہے، اور آج ان سارے پروگرام میں شریک ہو کر کامیاب ہونے والے بندوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، جس کی آج یہ تقریب چند گھنٹوں میں اختتام پذیر ہوگی۔ رمضان فیملی کوئز کے نام سے جو ہمارے بھائی انجینئر سید فیضان دانش صاحب اور ان کی ٹیم کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، اور بڑا ہی مفید اور بڑا ہی اہم پروگرام ہے، اور جس میں فیملی کی تربیت اور فیملی کے اندر گھر اور خاندان کے اندر دینی جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، اس طریقے کے ٹاپکس اور موضوعات پر مختلف علماء کرام اور اسکالرز کی گفتگو آپ روزانہ سماعت کر رہے ہیں، اور پھر ان دروس اور ان لیکچرز کی روشنی میں جو کوئز ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ الحمدللہ آپ سب کا استقبال ہے اس کوئز کمپٹیشن میں۔ دکھایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ نماز کے تعلق سے الحمدللہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو سال بھر غفلت میں ہوتے ہیں، اور ہونا تو رمضان اسلامک فیملی کے قابل احترام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز رمضان فیملی کوئز کے ذمہ داران اور اس کی پوری ٹیم، آپ تمام کو بہت ہی مبارکباد ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا ایک سیریز چلائی ہے جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں تک ان تعلیمات کو الہی تعلیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، محترم ناظرین، میں ابراہیم نعیم الدین آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کہتا ہوں اس سیشن کے لیے۔ رمضان کوئز کو جو آرگنائز کیے ہیں سید دانش، انجینئر سید دانش، میں ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس زبردست آئیڈیا کے لیے۔ پچھلے سال کی بڑی کامیابی کے ساتھ میں یہ پروگرام عمل میں آیا تھا، اور اس سال بھی میں دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت سے نوازے، اور آپ سب لوگ جو اس میں جڑے ہوئے ہیں آپ سب کو بھی جزا فی الدارین اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ محترم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان فیملی کوئز کے پروگرام میں کے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، میری گفتگو کا موضوع ہے انسان مطلوب۔ فرمائیں حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، رونق اجلاس۔ اس اجلاس کے محقق اور داعی انجینئر فیضان دانش اور ان کے تمام ساتھی اور تمام سننے والے بھائیوں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، عزیزوں، جاننے والے، نہ جاننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے میں